बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़न वाले हैं कार्डिनल नंबर। जिमें कि तुसी सबने लेक्चर नंबर 6 देखा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ वेन डायग्राम बारे गल की सी। तो वेन डायग्राम की हेल्प ना असी कार्डिनल नंबर पढ़ांगे तो कुछ फॉर्मूलाज डिवेलप करांगे कि मैं एक वड्डियां स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैट्स का। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोनों कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स दे विच। तो क्या है कार्डिनल नंबर, ठीक है जी। हुणे कार्डिनल नंबर क्या है, देखो एक डायग्राम रिप्रेजेंट की गई है थोड़े को कार्डिनल नंबर। हुण एक सैट है, ये देखो 5 एलिमेंट है, देखो दिख रहे हैं ना, एक चूहा है, कंगारू है, कोई फॉक्स है, ठीक है जी, अलग अलग तरीके के एनिमल्स है। तो तुसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपां गल कीती सी ना फाइनाइट सैट दे विच, थोड़ी याद होएगा आपां गल कीती सी कि जेड़ा सैट फाइनाइट है, ठीक है ना, उस फाइनाइट सैट दे विच जेड़े नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुंदे हैं, एक फाइनाइट सैट दे जेड़े नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुंदे हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स नूं असीं क्या कहने हैं, कार्डिनल नंबर। क्या कहने हैं बच्चों, कार्डिनल नंबर, ठीक है जी। तो ही असीं गल कर रहे कि अगर एक सैट है, उहदे कोल 5 एलिमेंट्स है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होएगा, 5, ठीक है जी। तो इस तरह तुसी कह सकते हो कि अगर एक सैट है जिहदे कोल एलिमेंट 2 4 6 8 10 है, उसका भी कार्डिनल नंबर कितना होएगा, 5। अगर कोई सैट है उसदे कोल 1 3 5 7 9 11 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होएगा, 6। तो जिन्ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुंदे हैं उन्होंने ही असी क्या कहने हैं, उस सैट का कार्डिनल नंबर। तो सबनों एक बार रीकैप होया, याद आया कि कार्डिनल नंबर क्या हुंदा है। तो हुण असी कार्डिनल नंबर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ फॉर्मूलाज डिवेलप करने वाले। सब तो पहला फॉर्मूला थोड़े कोल है कि अगर थोड़े कोल 3 सैट ने, हर बार 3 ही लवांगे चाहे बरतीए 2, ए बी सी 3 फाइनाइट सैट ने, यू कोई भी फाइनाइट सैट है जिन्हों से यूनिवर्सल सैट के। ये साडी डेफिनेट नोटेशन है, जो फिक्स नोटेशन है कि ए बी सी कोई 3 सैट की वरतों करांगे सारे फॉर्मूलाज डिवेलप करने लई, ते यू कोई भी यूनिवर्सल सैट है, ठीक है जी। तो सब तो पहली चीज़ कि तुसीं दस सकते हो कि अगर मैं कढ़ना होवे ए यूनियन बी, बहुत ध्यान नाल देखने वाली गल है, अगर तुसी कढ़ना होवे ए यूनियन बी, जाने कि थोने ए वाला एरिया जिन्हों मैं पिंक किया है, ये सारा सैट लेना है। बट जो तुसी गल करोगे कि ए दी, तो ए को ले हरे वाला पोर्शन है, ठीक है, उसी तरह बी को ले संतरी वाला पोर्शन है। तो तुसी देख पा रहे हो कि एक जगह ते जेड़ा बिच वाला पोर्शन है, ए वाला जिन्हों तुसी कहते हो कि ए इंटरसेक्शन बी हुंदा है, इत्थे दोनों लाइन आई हैं, ए वाली चीज़ 2 बार काउंट होगी। तो बच्चों हुण फॉर्मूला डिवेल्प हो गया कि एन ऑफ, असी देख पा रहे विजुअली कि अगर यूनियन का फॉर्मूला डिवेल्प करना होवे तो ए नू जोड़ो, ओदे विच बी दा नंबर जोड़ो, ओदे विचों एक बार इंटरसेक्शन माइनस कर दो। ये एक बार क्यों माइनस कीती है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ए ते बी कारण 2 बार जुड़ गई। ए वाला जड़ा हिस्सा है ये 2 बार जुड़ गया, इनू एक बार माइनस करांगे ताकि साडा एग्जैक्ट सिर्फ ते सिर्फ सारे नंबर एक बार ही काउंट हो। क्लियर है जी। तो हुण इहदे बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि किवें वेन डायग्राम हेल्प करेगी ते किवें फॉर्मूला, दोनों तरीके देखांगे। थोड़े कोल इन अ एज ग्रुप ऑफ, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, the number of person liking tennis only not cricket is। तो बच्चों ये यूनिवर्सल सेट है, क्या है जी, यूनिवर्सल सेट है। मान लो एक क्रिकेट है, एक टेनिस है। हुण मैनू क्या है कि किसी ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी कि मैनू यूनिवर्सल सेट दिता होया है 65, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माय डियर बच्चा पार्टी तो तुसी फोकस करोगे 40 बच्चे ने जेड़े क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट। जे तुहानूं ये दिखे 40 बच्चे क्रिकेट लाइक कर रहे हैं तो तुहानूं ये पता लग गया कि आ जिहड़ा 10 है ये इत्थे है, तो बीच वाला पोर्शन कितना रह गया, ये डेफिनेटली जिहड़ा क्रिकेट ओनली है वो कितना बन गया, क्योंकि सर्कल पूरा का पूरा क्रिकेट का है लाल वाला। तो मैनूं इहनूं की लिखना पएगा, मैनूं डायग्रामेटिकली इहनूं 30 लिखना पएगा। हुण टोटल कितने 65 लोग हैं इन अ ग्रुप ऑफ। हुणे 65 जो दिता है बेसिकली ये भी यूनिवर्सल नहीं है, जो तुसी मन्निया कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नहीं है। ग्रुप ऑफ 65 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही 40 किने, तो हुणे टोटल जो ए यूनियन बी दी हुई है थोनू वो 65 दी हुई है। तो 65 चो 40 घटा दो तो आ 25 रह गए। तो डायग्रामेटिकली क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी हो गया।
क्वेश्चन ने पूछा द नंबर ऑफ पीपल टेनिस ओनली, तो सब तो पहला किहड़ा नंबर पूछे टेनिस, तो टेनिस ओनली तुसी फटाफट डायग्राम बनाई सी और जो तुहानू दिख गया कि 25 लोग ने क्योंकि आही ओनली वाला शो करे। एंड नोट क्रिकेट इज टेनिस ओनली, एक तो टेनिस ओनली एंड नोट क्रिकेट जेडे क्रिकेट नू पसंद ना करन, तो केड़ा हो गया जी, सिर्फ तो सिर्फ 25 हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा बच्चों। हुण यही चीज़ अगर तुसी फॉर्मूला ना करनी हुंदी तो तुसी लगांदे कि n ऑफ A यूनियन B, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B, राइट, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। सब तो पहले लगांदे तो यूनियन तुहानू 65 दिती हुई है, ए वाले 40 दिते हुए है, बी वाले कड्ढने हैं, इंटरसेक्शन बच्चों तुहानू 10 दिती हुई है, तो तुसी कहंदे ना 65, हाँ जी क्या कहंदे जी, यूनियन तुहानू क्रिकेट 40 दिते हुए ने, बी कड्ढना है, तो तुहाडे कोल कितना बन जाऊगा, 30 बन जाऊगा। तो 30 प्लस एन ऑफ बी, जाने कि एन ऑफ बी जेडे टेनिस लाइक करने वाले बच्चे ने वो 35 है, तो ओनली टेनिस जेडे सिर्फ तो सिर्फ टेनिस लाइक करेंगे, ओनली टेनिस, एदा मतलब है कि तुसी क्या करोगे, b माइनस ए कर दोगे, यानी कि 35 माइनस 10, तो थोड़े को आंसर 25 आ जाऊगा। कि तुसी सॉल्यूशन नू कंपेयर कर पा रहे हो, ये दो मैथड है, ये वेन डायग्राम की हेल्प से जिसे तुसी कुछ लिखिया ही नहीं, ये माइनस प्लस तो तुसी इधर भी किया है, बट ये देखो कितना टाइम लगा, फॉर्मूला लिखा, डेवलप किया, और अगर MCQ आ रहा था दिस मैथड इज परफेक्ट परफेक्ट, तो हुण तुहानू पता चला कि एग्जैक्टली वेन डायग्राम का यूज क्यों आया। अगे देखो हुण तुहाडे कोल आ गया कि NA माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है तुसी शेड कर सकते हो कि किहड़े पोर्शन की डिमांड कर रहे हो, ए माइनस बी सिर्फ ओनली ए की गल कर रहे हो। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੋ ਅਗਰ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ A ਮਾਈਨਸ B ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਸੈਟਸ ਨੇ, n ऑफ a माइनस b थोनू दिता होया माय डियर बच्चा पार्टी 24, n ऑफ b माइनस a थोनू दिता होया बच्चों 19, ठीक है, एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b भी थोनू दिता होया 11, तुसी कढ़ना यूनियन। तो तुसी जे सोच पाओ थोने दा फॉर्मूला डिवेलप कर लिया कि n ऑफ a माइनस b जो है वो किदे बराबर होएगा, वो n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b के बराबर होएगा, यानी कि a दी वैल्यू 24 है, n ऑफ a कढ़ना है, इंटरसेक्शन थोनू 11 दी हुई है माइनस 11, तो n ऑफ a थोड़े कोल कितना आ गया, थोड़े कोल आ गया 35। इन द सेम वे जो a ते लगाओगे तो तुसी ये भी यही कहोगे कि प्लस करांगे, तो n ऑफ b कितना आ जाऊगा 19 प्लस 11, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके 30 के बराबर। हुन एज पर द क्वेश्चन थोनू पता है कि मैंने कढ़नी है यूनियन, यानी कि n ऑफ a यूनियन b क्या होंदा है, a दा प्लस b दा माइनस इंटरसेक्शन 11, तो थोड़े को आ गया 65 माइनस 11, यानी कि थोड़े को आंसर बनया 54। क्लियर है जी। जे तुसी यही वेन डायग्राम ना सोचते, तुसी ये वेन डायग्राम बनाई, दो सर्कल बनाए, हुन एज पर द क्वेश्चन ध्यान नाल देखियो, क्वेश्चन ने तुहानू दिता a माइनस b, आ वाला 24 दिता होया, b माइनस a 19 दिता होया है, इंटरसेक्शन 11 दी हुई है, हुन तुसी यूनियन करना, यानी कि तीनों नू जोड़ना ही सी, तो देखो 24 प्लस 11 प्लस 19 54 ही तो आना सी। तो समझ आया, एक क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, एक मैथड है थ्योरेटिकल, दूजा मैथड है डायग्रामेटिकल। डायग्रामेटिकल थोड़े क्वेश्चन नू बहुत क्विक आंसर करने लई तुहानू काबिल बना देगा, तो मस्ट प्रैक्टिस फॉर दिस मैथड, क्योंकि असी तो MCQs ले ही मेन फोकस करना है, राइट। अगला हुन बहुत सिंपल है,
कि 2 ਦੀ यूनियन ਤੁਹਾਨੂੰ आ गई, 3 ਦੀ यूनियन करनी है। देखो 3 ਦੀ यूनियन सीखने लिए की सीखोगे, तुसी सीखोगे कि A यूनियन B यूनियन C करनी है। तो बच्चों इस चीज से फोकस करो, आ A है, आ B है, आ C है। A दा पूरा सेट लिखता, B दा पूरा लिखता, C दा पूरा लिखता, ठीक है, 3 सेट पूरे ले ले। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ क्योंकि A इंटरसेक्शन B है, ये A इंटरसेक्शन C है और ये B इंटरसेक्शन C है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀ है? एक बार तो लॉजिकली माइनस होनी सी, 2 बार होर माइनस होगी। तो जाने कि अगर मैंने यूनियन लेनी है तो मैंने एक बार इनू ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का तो कोई यूज़ ही नहीं है। मैंने A इंटरसेक्शन B माइनस की, B इंटरसेक्शन C की, C इंटरसेक्शन, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें 2 बार यूज़ हो रही सी, बट आ वाली चीज़ तो 3 बार माइनस होगी, तो इनू एक बार ऐड करता। क्लियर है? ओवें ही देखो ये ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤੇ 3 ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ओनली 2 मीन्स आह, तो तुसी क्या करोगे? इंटरसेक्शन आ क्या है? A इंटरसेक्शन B है, A थोड़े को है B इंटरसेक्शन C, ओमें ही A थोड़े को है A इंटरसेक्शन C। तुसी तिन्ना दी इंटरसेक्शन ऐड करती, ओदे विचों हुण तुसी देख रहे हो कि आ जिहड़ा पोर्शन है ये क्या हो रहा है जो मैनू नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन मैनू नहीं चाहिए, राइट। तो ये पोर्शन अगर मैनू नहीं चाहिए तो कितनी बार माइनस होएगा? 3 बार माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले नाल ऐड होया, दूजे नाल ऐड होया, तीजे नाल, तो तीनों वाले माइनस कर दो तो सिर्फ ते सिर्फ एग्जैक्टली 2 वाला केस आएगा। हुन अगर एग्जैक्टली 1 बस एरिया शेड करने सीख लो, थोड़ा काम फतेह है। एग्जैक्टली 1 ओनली A, ओनली B एंड ओनली C, सिर्फ ते सिर्फ 3 चीज़ों की गल कर रहे हैं, ओनली A, ओनली B, ओनली C। तो A B C ऐड करता, 2 बार इंटरसेक्शन माइनस करती A ते B दी, क्यों? क्योंकि देखो एक बार ये को ला रहा है, एक बार ये को ला रहा है। A ते B दी टोटली ओनली A कर लिया, ओनली B कर लिया, ओनली C। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ इंटरसेक्शन एक बार ऐड करती, 3 बार ऐड की, क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा बार माइनस हो गया। क्लियर है? तो उन्होंने 3 बार ऐड करता। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली जो फॉर्मूला डिवेलप किया उन्होंने आप कदे यूज़ नहीं करते, मैं कदे रिकमेंड नहीं करती। ਹੁਣ क्वेश्चन क्या है? अ क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग 1 और मोर सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। द मैथमैटिक्स 100, यानी कि मैथ के बच्चे ने, मैथ दे ने, फिजिक्स दे ने, और थोड़े कोल किहड़े ने जी? तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो मैथ दे बच्चे 100 ने, फिजिक्स के 70 ने, केमिस्ट्री के 40 ने। जो ओनली नहीं लिखा होंगे मैथ के 100, फिजिक्स के 70, केमिस्ट्री के 40, यदा मतलब है टोटल बच्चों की गल कर रहे हैं। मैथ एंड फिजिक्स के 30 बच्चे हैं, मैथ एंड केमिस्ट्री के 28 बच्चे हैं, तो मैथमैटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 23 बच्चे, ठीक है जी। तीनों के 18 ने। हुण तुहानूं फिर दिमाग लगाना पएगा कि अगर तीनों के, क्योंकि मैं ये फॉर्मूले लिए तुहानूं रिकमेंड ही नहीं करूँगी। हुण 30 सी, 30 माइनस 18 कितने? 12 बचे बच्चों। उवें ही 28 चो 18 माइनस कितने? तुहाडे कोल 10 बचे। फिर 23 चो 18 माइनस कितने? किन्ने बच गए जी? 5, ठीक है। हुण तीनों नूं 12, 18 ते 10 अगर देखोगे, 12 ते 18 30, 30 ते 10 40, आ किन्ने बच गए? 60। 12 ते 18 30, 30 ते 5 35, 70 चो 35 कड्डे, किन्ने बचे? 35। 40 दे विचों देखो 28, 28 ते 5 33, 40 चो 33 कड्डे 7। हुण क्वेश्चन ने थोड़े तो क्या पूछा है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमैटिक्स अलोन। तो हुण ये क्वेश्चन थोड़े तो जो मर्जी पूछ ले,
सोच के देखो, ये क्वेश्चन चाहे थोड़े तो मैथमेटिक्स अलोन पूछ ले, फिजिक्स अलोन पूछ ले, सिर्फ ते सिर्फ केमिस्ट्री पूछ ले, मैथ एंड फिजिक्स ओनली पूछ ले, तो सारे का आंसर रेडी है एक डायग्राम दे विच विदाउट एनी कैलकुलेशन। ये है इसका तरीका। हुण इन्होंने पूछा मैथमेटिक्स अलोन, तो बच्चों दिख रहा है सिर्फ ते सिर्फ मैथमेटिक्स 60 बच्चों ने किया है। तो क्वेश्चन समझ आया ना कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना की चाह रहा है। हुण अगर तुसी सब दा ऐड करोगे, देखो 60 ते 35 95, 95 ते 10 105, 105 ते 30 135, 135 ते 5 140 ते बचे 7। ठीक है जी, तो यह तरीका है इस क्वेश्चन नू करन दा। नैक्सट देखो, कहते इन अ सिटी 3 डेली न्यूज़पेपर A, B, C आर पब्लिश्ड। 42% ऑफ द पीपल इन द सिटी रीड A। 51 हुण A जो है, अगर तुसी एवें 3 सर्कल बनाओगे और एक रेक्टेंगल दे विच पा दोगे, किहदे विच पा दोगे बच्चों, रेक्टेंगल दे विच, तो तुहानू कह रहे कि 42% A, आ A है, आ B है और आ C है। 42% A, 51% B, 68% C, 30% रीड बोथ A एंड B। आ वाला जो एरिया है ये 30 है। 28% रीड बोथ B एंड C, ये 28 है। देन 36% रीड बोथ A एंड C। 8% डू नॉट रीड, 8% ਜਿਹੜੇ लोग ने वो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। 8% कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, यानी कि 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ 92% ਉਹ लोग ने ਜਿਹੜੇ न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते ने। गल समझ आई? तो परसेंटेज हु रीड ऑल द 3। हुण तुसीं करना कि ਜਿਹੜੇ सारे ਦੇ सारे न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। हुण तुहानूं फॉर्मूला याद है? हुण इत्थे फॉर्मूला लगो, देखो 92 इज इक्वल्स टू, तुसीं क्या करोगे 42 प्लस 52 फॉर्मूला ला रहे हैं प्लस 68, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दोगे 30, ਇਹ ਚੋਂ माइनस कर दोगे 28, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दोगे 36, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस करोगे मान लो आ x जो कढ़ना है, इनू सॉल्व करो। तो देखो 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਤੇ अगर 52 देखोगे ये माइनस हो जाएंगे, ये इधर पहले इधर माइनस कर लो, ये तुहानू कितना देंगे जी 92 इज इक्वल्स टू 12 दिता, 28 चो माइनस होएगा तो प्लस का 40 बचा, और 36 अगर 52 चो 50 चो 36 माइनस कितने 14, 14 तो एक 15, ठीक है, प्लस एक्स। हुण तुसीं इहनूं देखोगे तो 27 67 प्लस एक्स, तो 690 एक्स कितना आ गया 92 माइनस 67, 90 चो 60 गए 30, ठीक है जी, 32 चो 7 गए 25, तो 25%, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है 25%। क्लियर है जी? तो ये कुछ तरीके है, जिथे सानू फॉर्मूला ईजी लगेगा तो फॉर्मूला भी लगावांगे, और जिथे सानू लगेगा कि वेन डायग्राम नाल ही क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा तो वेन डायग्राम की हेल्प लवांगे, क्योंकि अगर इत्थे एक्स नहीं लैंदे, इत्थे अगर वेन डायग्राम ना करते थोड़ा लेंदी चला जाता, हर टर्म चो एक्स माइनस करना पैंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, out of 800 boys in a school 224 played cricket, 240 played hockey and 336 played basketball. Out of total 65 played both। ये भी 3 वाली डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम ही अल्टीमेटली थोनू एक मात्र जरिया है जो थोनू दस सकती है कि हाँ बई तेनू की कुछ पता है, तेरी अप्रोच की रहने वाली है। क्रिकेट है, हॉकी है ते बास्केटबॉल है। क्रिकेट वाले कितने हैं 224, ठीक है, हॉकी वाले कितने बच्चे 240, ते थोड़े को बास्केटबॉल वाले कितने 336, ठीक है जी। 64 ने जेडे बास्केटबॉल ते हॉकी दोनों खेलते हैं, बास्केटबॉल ते हॉकी, ये 64 ने बच्चों। नैक्सट थोड़े को 80 होने जेडे क्रिकेट ते हॉकी दोनों, क्रिकेट ते बास्केटबॉल प्ले करते हैं 80, तो थोड़े को 40 ने जेडे क्रिकेट ते हॉकी प्ले करते हैं, ठीक है जी। 24 होने जेडे सारिया ते सारिया गेमां प्ले करते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हु डिड नॉट प्ले, हुण जाने कि तुसीं ये दसना है कि 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने लोग ने जेडे कोई गेम प्ले नहीं करते। तो 40 चो 24 कढ़िया कितना बचा, 40 चो 24 कढ़िया 16, 80 चो 24 कढ़िया 56, 64 चो 24 कढ़िया 40।
ਹੁਣ 224 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, 224 ਚੋਂ 24 ਕਰਤਾ 200, 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 140, 140 ਚੋਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਬੱਚੋ 128। ठीक है, ओमे ही 240 चो माइनस 40 किते 200 बचे, 200 चो हुण थोड़े कोले बचे 30 40, तो थोड़े कोल 160 बचे और थोड़े कोल एंड द लास्ट 336। 336 दे विचों तुसी 90 70 80 120 माइनस करने, तो 336 चो 120 माइनस किते तो 6 1 2 216 बचे। हुण तुसी सारे ऐड कर लो, देखो किन्ने करोगे 160 ते 40 200 200 प्लस ये थोड़े कोल बन रहे हैं 30 ते 40 40 ते 128 168, ठीक है जी। 56 प्लस 200 216 दे विच 50 जोड़े बच्चों, 216 च 50 266 266 च 6 जोड़े 272, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ 200 ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 10 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 170 ਤੇ 270 300 ਯਾਨੀ ਕਿ 440, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 640 ਬਚਿਆ, 640 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 800 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 160, ਤਾਂ 160 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। लास्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सेम मेथड यूज करना है। वेन डायग्राम दी हुई है। इन अ सर्टेन टाउन्स 25% families owns a phone, 15% owns a car, 65 own neither a phone or nor a car। 65% को कुछ भी नहीं है, यानी कि जे 65 को कुछ भी नहीं है तो आ जिहड़ी यूनियन वाले लोग ने जिन्हां कोल कुछ ना कुछ हैगा ही हैगा है, वो किन्ने बच गए, वो थोड़े कोल 35% बच गए। बच्चा पार्टी ये किन्ने बच गए 35% बच गए, सारे दे सारे यूनियन वाले। 2000 फैमिलीज ओन्स बोथ अ कार एंड अ फोन। 2000 फैमिलीज कोल कार ते फोन दोनों है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 10% फैमिलीज ओन्स बोथ है। हुण देखो 25% कोल फोन है, 25% कोल फोन है, 15% कोल कार है, ठीक है जी। 25 प्लस 15 35। हुण 35 जो 35 माइनस करोगे तो 0, यानी कि जे तुसी मन के चलोगे तो थोड़े कोल कुछ भी नहीं आ रहा। यही कहना चाहते हो। इन अ सर्टेन टाउन 10% ओन्स बोथ कार एंड फैमिली, 35 फैमिलीज। बिल्कुल देखो बी स्टेटमेंट तो थोड़े कोल बिल्कुल सही आई सी। बी स्टेटमेंट तो तुसी कहना कि 35% फैमिलीज है जिन्हां कोल कार या फोन कुछ ना कुछ हैगा ते 40,000 फैमिलीज लिव इन द टाउन। 40,000 फैमिलीज कहंदे टाउन दे विच रहिंदियां ने। जे थोड़े कोल टोटल जे तुहानूं कह रहा कि एक टाउन दे विच कुछ भी नहीं है ना, 65% ऑन नाइदर अ फोन नोर अ कार। 2000 फैमिलीज कोल दोनों चीज़ां ने, तो तुहानूं ये पता लग गया कि 0% का मतलब है 2000 जिन्हां कोल कुछ भी नहीं है। तो 35,000 का मतलब क्या होगा। तो ध्यान वाली गल है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 दे नाल 1 का कॉम्बीनेशन पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। सोचने वाली गल है क्योंकि मैंने MCQ करना है, मेरे को 2 का स्टेटमेंट फटाफट आ गई सी पहले स्टेप। पहली स्टेटमेंट मेरे को प्रूव होगी कि गलत है, तो पहली ना कॉम्बीनेशन बन नहीं सकता। तो S2 का किधर ना कॉम्बीनेशन बनेगा, सिर्फ तो सिर्फ S3 ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। तो अगर ये वीडियो थोनू पसंद आई, थोनू समझ आया, थोनू पता चला कि एग्जैक्टली कार्डिनल नंबर का यूज में किमें कर सकते थे, वेन डायग्राम की हेल्प ना किमें मैं क्वेश्चंस नू हल कर सकती हैं, तो ये मैथड लगा के होर क्वेश्चन ट्राई करो, सॉल्व करो। फिर मिलांगे अगले वीडियो दे, ओहदे च असीं गल करांगे लॉज ऑफ सेट्स के बारे। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन।